प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में स्टडी कर रहे थे और हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर साइनोसाइडली वेरी करते हैं टाइम के साथ साथ, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, इसको ज़रा समझ लीजिए, आप भी इसकी हैबिट डालिए। EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ साइनोसाइडली टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग एट राइट एंगल्स। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साइनोसाइडली होते हैं, टाइम वेरिंग साइनोसाइड होते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं। और ये दोनों यानी E और B जो टाइम के साथ वेरी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में स्पीड जो होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। ये बात मैक्सवेल ने भी अप्रूव कर दी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है एक तरह से ट्रांसवर्स वेव होती है। हालांकि उस वक्त लाइट के बारे में इसी पता था और सब बात वेव के बारे में बाद में पता चला। तो लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सबसे पहले इसी के बारे में पता चला था। तो जो भी वेव की प्रॉपर्टी होती है, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, सब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है, चाहे लाइट वेव हो या किसी तरह की कोई भी वेव हो। तो ठीक है बेटा, इसका एक ग्राफिकल एक डायग्राम मैंने ड्रा किया। हालांकि डायग्राम बहुत अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए कि देखिए बेटा, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है। ये जो है यानी हमारा ये एक्स एक्सिस, क्योंकि देखिए ये स्पेस में चलती है। स्पेस एक 3 डायमेंशनल कंसेप्ट है। तो 3 डायमेंशन मीन्स एक्स वाई जेड तीनों ही एक्सिस में होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ऐसा कि जानते हैं कि ये जो है तीनों आपस में एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं। जैसा कि आप दीवार में अगर कभी देखिए, आप जो है छत का सीलिंग देखिए, उसमें जो 3 होता है, एक उसी तरह का डायग्राम कुछ यहाँ पर भी है। ये 3 डायमेंशन कंसेप्ट है। अगर हम मान लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है, वेव प्रोपेगेशन हमारा क्या है, एक्स डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो साइनोसाइडली वेरी करेगी वो वाई डायरेक्शन में करेगी और मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में करेगी। उसका देखिए मेरी डायग्राम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वेव का प्रोपेगेशन है एक्स डायरेक्शन में। और ये जो हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ई से रिप्रेजेंट किया मैंने। ये जो हमारा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाई डायरेक्शन में साइनोसाइडली वेरी कर रहा है। और जो बी है ये जेड डायरेक्शन में करेगा। जेड डायरेक्शन मीन्स इस डायरेक्शन में करें। तो देखिए बेटा, ये इस डायरेक्शन में दोनों ये वेरी कर रहा है। यानी कहने मतलब ये है कि E और B आर म्यूचुअली एट राइट एंगल्स, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एंड दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। इससे ये प्रूव होता है। यही प्रॉपर्टी भी है ट्रांसवर्स वेव की जो है, इसका डायग्राम है। डायग्राम अच्छी तरह से इसको देखिए, समझिएगा डायग्राम। ये वेरिएशन ऑफ ई बी एंड स्पीड है, ई बी एंड स्पीड है। तो इधर बेटा हमने माना है कि वेव हमारी एक्स डायरेक्शन में चल रही है, तो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा एक डायरेक्शन में चले, वेव वाई डायरेक्शन में भी चल सकती है। अगर वेव का प्रोपेगेशन वाई डायरेक्शन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक्स एक्सिस में होगी और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस होगी। जो भी हो, मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी हमेशा, ऑलवेज। इट इज द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की नेचुरल प्रॉपर्टी है। यहाँ हमने देखा है वेव का प्रोपेगेशन एक्स डायरेक्शन में है और बी जो वेरी कर रही है साइनोसाइडली वाई में है और बी जो है जेड डायरेक्शन में है। तो अगर हम तीनों का इक्वेशन लिखें, वेव इक्वेशन इसको नहीं कह सकते हैं, ये है वेरिएशन ऑफ ई एंड बी, वेरिएशन ऑफ ई एंड बी। तो अगर हम ई एंड बी, ये जो हमारी ई है, ई का जो इक्वेशन होगा, इट विल बी इक्वल टू ई नॉट साइन, ये है के एक्स प्लस माइनस ओमेगा इंटू टी होता है। दिस इज द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो वेव जो प्रोपेगेट कर रही है एक्स डायरेक्शन में कर रही है, मैं बता रहा हूँ कैसे इसका पता लगाते हैं किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। और अच्छा, सिमिलरली जो वेव प्रोपेगेट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन तो ये हो गया। इन द सेम वे मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन होगा ये हमारा होगा बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा इंटू टी होगा। यहां पे देखिए ई नॉट और बी नॉट, ई और बी है साइनोसाइडली वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ई नॉट एंड बी नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का
एम्पलीट्यूड है, यानी उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। देखिए जैसा कि ये ई हमारी इस डायरेक्शन में है तो हमारा जो ई नॉट है, जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारा ये ई है, और सिमिलरली जो बी नॉट चेंज हो रही है ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आई है। लेकिन दोनों अलग अलग एक्सिस पे दिखाया गया है, एक वाई में है, एक जेड में है। अच्छा, अब जैसे देखिए बेटा, यहाँ प्लस माइनस लिखने का मतलब ये है कि अगर वेव हो सकता है, वेव हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चल रही हो, जैसे हमारा ये एक कंसेप्ट है, ये 3 डायमेंशन ये है, ये मान लिया एक्स है, वाई है, ये जेड है। ये पॉजिटिव एक्स जैसा पड़ा होगा 2 डायमेंशन में, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, तो हो सकता है वेव नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर वेव हमारी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो उसके लिए हम एक्सप्रेशन लिखेंगे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, अगर वेव हमारी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। सिमिलरली बी जो होगा, बी विल बी इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इफ वेव इज propagating in positive x direction, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन ही अगर हमारी वेव हो सकता है इस डायरेक्शन में जाना शुरू कर जाना प्रोपेगेट करती है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, पॉजिटिव साइन लगाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव का, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगा ये। कभी कभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ भी जाते हैं, बताइए वेव किस डायरेक्शन में चल रही है, जो यहाँ पे लिखा होगा वो उस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगा। और एक बात और इसमें है ना, जो प्रॉपर्टी वेव की प्रॉपर्टी में आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो ई और बी होता है दोनों बिल्कुल सेम फेज में होता है, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, यानी ई एंड बी आर इन सेम फेज, नो फेज डिफरेंस, यानी कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, नो फेज डिफरेंस, यानी ये देखिए, ये हमारा पूरा जो है ये कहलाता है फेज, ये क्या कहलाता है, फेज, ये कहलाता है फेज। जो फेज यहाँ पर है वही सेम फेज बी के साथ भी होगा, लेकिन ये भी साइन होना चाहिए, ये भी साइन होना चाहिए। हालांकि वेव जो साइनोसाइडल वेव होती है साइन से होता है, कभी कभी इसको कॉस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि साइन और कॉस में ज़्यादा बस एंगल की वैल्यू में कभी जहाँ पर साइन मैक्सिमम होता है वहाँ पे कॉस मिनिमम होता है, बस यही थोड़ा डिफरेंस है। बाकी साइनोसाइडल में साइन हो चाहे कॉस, दोनों बिल्कुल देख सकते हैं इसको। तो अगर हमारी ई जो है हमारी, जैसे वेव हमारी प्रोपेगेट कर रही है एक्स डायरेक्शन में, तो जो वाई प्रोपेगेट करेगी ये हमारी कर सकती है वाई डायरेक्शन में भी कर सकती, वाई डायरेक्शन में करेगी। और जो बी होगी मैग्नेटिक फील्ड, ये जेड डायरेक्शन में इसका ये वेरी करेगी, वाई जेड डायरेक्शन में वेरी करेगी। या जैसे यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं y इक्वल टू के वाई, जैसे हम इस तरह से लिख देते हैं, इफ ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के वाई प्लस माइनस ओमेगा टी, तो इसका मतलब वाई वेव जो है वाई डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। तो जो हमारा ई होगा ये हो सकता है एक्स डायरेक्शन में हो, और जो बी होगा ये हो सकता है जेड डायरेक्शन में हो, यानी बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन के वाई प्लस माइनस ओमेगा इंटू टी होगा। तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि कोई जरूरी नहीं कि वेव हमेशा एक्स डायरेक्शन में ही करे और पॉजिटिव डायरेक्शन में करे। अगर हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रही है तो इसके बीच में माइनस साइन होगा, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यूज की हो जाएगी। लेकिन ई और बी के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है साइन, हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में किसी क्वेश्चन आपको जो है आपको यहाँ पे कॉस लिखा हुआ मिल जाए, लेकिन अगर यहाँ पे साइन है तो यहाँ पर भी साइन होगा और फेज भी दोनों का बिल्कुल सेम होगा। सिर्फ क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। जब ई मैक्सिमम हो रही है उसी समय हमारी बी भी मैक्सिमम हो रही है। जब हमारी ई मैक्सिमम हो रही है उसी एट द सेम टाइम बी इज ऑल्सो टेकिंग अ मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरह से ई और बी का जो है ये वेव के लिए जो वेरिएशन ऑफ ई एंड बी है, वेरिएशन ऑफ ई एंड बी एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में एक तरह से रिलेशन करता है। लेकिन जो एक्चुअल वेव इक्वेशन है
तो मेरे ख्याल से इसको समझ गए होंगे, न्यूमेरिकल में बहुत हेल्पफुल होगा। अगर माइनस साइन है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, अगर प्लस साइन है तो नेगेटिव डायरेक्शन है, जस्ट अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर जो एक्स लिखा है वही डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगा। जो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होगी एक्स या वाई हो या जेड हो सकता है जेड लिखा हो तो वेव प्रोपेगेटिंग इन जेड डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में जा रही है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जा रही है। तो इस तरह से आप जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन बेटा ध्यान दें कि वेव की इक्वेशन नहीं बल्कि वेरिएशन ऑफ ई एंड बी इन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेरिएशन शो करता है ये। अब जहां पर देखिए दो टर्म जो आए, हालांकि वेव मोशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्स और ओमेगा, सॉरी के और ओमेगा पढ़ा होगा, दो टर्म नए टर्म हैं। तो इन दोनों की बात हम थोड़ा देखते हैं क्या होता है ये। अब इसको देखिए, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, फिर मैं बता रहा हूं इसको। बेटा इक्वेशन को देखिए, वेव ये जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मैंने लिखा है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है। कभी कभी किसी बुक में हो सकता है इसको जेड मान लेते हैं या वाई जेड मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं। तो ये हमारा एक्स हो जाएगा और ये हमारा जेड हो जाएगा, ये हमारा एक्स, ये हमारा वाई हो जाएगा। इस तरह से हो जाता है ये। तो कोई बात नहीं, ये वेव जो हमारा होता है और किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है, इक्वेशन देख के कैसे पता लगाएंगे। जो यहाँ पर लिखा होगा वह एक्स डायरेक्शन में, अगर एक्स है तो एक्स डायरेक्शन में, अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिखा हुआ तो निगेटिव डायरेक्शन में जाएगी। जस्ट अपोजिट होता है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। तो ठीक है, इतना मैंने ये ई और बी में जो हमारा जो रिलेशन है और जो दो टर्म आए हैं के और ओमेगा, ये दोनों को थोड़ा देखते हैं ये क्या होता है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे न्यूमेरिकल बहुत आता है, खासतौर से आपकी जेई में भी और नीट में दोनों में आता है और बोर्ड में भी आता है ये। तो ये जो अब जो दो टर्म हैं उनको देखिए क्या है, दोनों टर्म के हम बारे में देखते हैं। एक देखिए, एक टर्म हमारा है के। ये देखिए ये बेटा, ये के को जरा सा ये इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। जो यूनिट वेक्टर होता है जेड डायरेक्शन में, जैसे होता नहीं है एक्स वाई जेड, अगर तीन एक्सिस है तो वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई होता है, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई डायरेक्शन में जे होता है, और ये जो है के डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में वो के होता है। तो ये जो है यूनिट वेक्टर नहीं है, इसका नाम होता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट। प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है, नॉट द सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर, नॉट ए सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का सिंबल नहीं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन कंफ्यूज मत हो जाएगा। यूनिट वेक्टर का जो सिंबल ये नहीं है। और इसकी जो वैल्यू होती है के की, स्मॉल के है, स्मॉल के है, ये होती है 2 पाई अपान लैम्डा, 2 पाई अपान लैम्डा। प्रोपेगेशन कांस्टेंट या वेव नंबर भी इसको कह सकते हैं। और दूसरा जो वैल्यू है ओमेगा, ओमेगा होता है, इसको पढ़े होंगे आप, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी। इसकी जो वैल्यू होती है 2 पाई अपान टी होती है, 2 पाई अपान टी। यहाँ पर 1 पाई टी फ्रीक्वेंसी होती है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई इंटू न्यू। न्यू जो है इसको बहुत से लोग न्यू को फ्रीक्वेंसी भी कहिए, ये फ्रीक्वेंसी है, इसको एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये। तो इस तरह से देखा बेटा आपने, ये जो हमारा है प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 2 अपान लैम्डा होती है, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी 2 अपान टी होती है। तो इस इक्वेशन को जो है हम कई तरह से लिख सकते हैं। हो सकता है कि आपको इस तरह के कभी किसी और फॉर्म में लिखा हुआ मिल जाए, तो बस इसको याद रखिएगा, इस इक्वेशन को। यानी जो हमारा, सपोज कर लिए हमारी कोई वेव है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है, तो उसके लिए हम जो इक्वेशन ऑफ वेव जो लिखा है वो लिखा हमारा ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। सपोज कर लिए किस तरह हमारा कोई वेव का इक्वेशन है, यानी वेव हमारी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। कभी कभी ऐसा होता है के और ओमेगा की वैल्यू किस फॉर्म में लिख देते हैं, कभी कभी क्या करते हैं के और ओमेगा की वैल्यू इस फॉर्म में लिख देते हैं। यानी अगर हम के इसको रिप्लेस कर दें, हम इसको इस तरह से, यानी ये हो गया ई नॉट साइन, इसको लिख देते हैं 2 पाई अपान लेमडा, 2 पाई अपान लेमडा इंटू एक्स, माइनस ओमेगा क्या कर देते हैं 2 पाई अपान टी इंटू स्मॉल टी। स्मॉल टी इज एनी टाइम, कोई वही इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखी गई है, और कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड है। या टाइम 1 बाई टी को एफ भी लिख सकते हैं, एफ को कभी कभी न्यू भी लिखते हैं, न्यू जो सिंबल होता है।
तो फ्रीक्वेंसी के लिए सिंबल उसका भी यूज़ किया जाता है। और जब अच्छा इसमें देखिए 2 पाई कॉमन भी ले सकते हैं, 2 पाई इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, यानी साइन 2 पाई ब्रैकेट में x अपॉन लैम्डा माइनस t अपॉन स्मॉल t अपॉन कैपिटल टी, इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये e नॉट साइन 2 पाई कॉमन अगर है, 2 पाई कॉमन है इंटू x अपॉन लैम्डा माइनस t अपॉन टी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। जो डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं, कभी कभी एक बार दिया भी था, एक बार नीट के एग्जाम में आया भी था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेरिएशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू which is flowing in space and time, जो भी हो। तो किस तरह कई भी तरह की इसको लिख सकते हैं, सिंबल जो लिख सकते हैं, टी को कई एफ भी लिख सकते हैं, तो कई तरह से जो भी है सिंबल, लेकिन हमेशा इसके साथ साथ इन दोनों टर्म की अगर डेफिनेशन, अगर आपको इनका रिलेशन पता है तो ये जो है हमारा आपको कोई जो है मतलब गलती होने का चांस नहीं रहेगा। यानी इसको तो याद कीजिए, क्या कीजिए। और जो के सिंबल है वेव प्रोपेगेशन जो है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 2 पाई अपॉन लैम्डा और मेगा 2 पाई अपॉन टी है, 2 पाई इंटू न्यू या एफ होता है। इसको याद रखिएगा, तो कोई हो जाएगा, सब आसानी से हो जाएगा। अच्छा एक बात और नोट कर लीजिए, अगर ये जो है वेव हमें कभी आता है एग्जाम में आता है कि वेव पूछता किस डायरेक्शन जा रही है, तो उसके देखने के लिए इसको देखिए, यहाँ पे y है, x है या z है, तो यहाँ पर x है तो x जा रही है। अब अगर पूछा किस पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो अगर यहाँ पर सिंबल माइनस लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए सिंबल अगर हमारा माइनस लिखा हुआ है तो वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। अगर प्लस लिखा हुआ है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो इस तरह से आपने देखा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ई और बी का जो वेरिएशन होता है इस तरह से होता है। अच्छा अब देखिए एक और रिलेशन निकल करके आता है, ये के अपॉन ओमेगा है, के अपॉन ओमेगा। अच्छा अब इन दोनों को हम देखते हैं, जैसे हमने लिखा है स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड देखिए क्या होता है, स्पीड का रिलेशन क्या होगा। आपने देखिए ये पढ़ा होगा, जब आपने साउंड वेव पढ़ा होगा उसमें देखा होगा जो इस साउंड की जो स्पीड होती है वेव की वो होता है एफ इंटू लेमडा, ये देखा होगा, ये रिलेशन देखा होगा, पहले हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रही है। तो अब देखिए क्या इससे इस तरह से बातें निकल करके आ रही हैं, ये जो होता है। अब देखिए हमारा हम इसको क्या कर रहे हैं, ये जो रिलेशन मान लेते हैं इसको हम 1 मान लिया है, इसको हम मान लेते हैं ये 2 मान लेते हैं। तो ओमेगा को के से डिवाइड कीजिए, ओमेगा को हमें के से डिवाइड कर दे रहे हैं, ये के रही, स्मॉल के है, स्मॉल के थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिंबल है, कभी कभी कुछ वेव इक्वेशन में कभी आई जे के फॉर्म में डायरेक्शन नहीं लिखने के जगह क्या लिख देता है, आई जे और के लिख देता है। जैसे मान लिया कि यहाँ पे लिख दिया जाए कि अगर ई लिख दिया जाए, ये छोड़ दिया गया है, तो यहाँ पे जैसे सपोज कर लीजिए ई जो है यहाँ पे लिख दिया गया, चलिए ठीक उसको बाद में देखेंगे, पहले छोड़िए इसको, इससे इसको बाद में जो न्यूमेरिकल आएगा था उसमें आप अपने आप समझ जाएंगे। अच्छा इसको देखिए, अच्छा इसकी वैल्यू जरा सब्स्टिट्यूट कीजिए इसमें, इस इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे ओमेगा है, ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टी है ये, और के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू क्या है 2 पाई अपॉन लेमडा है, 2 पाई अपॉन लेमडा है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 2 पाई कैंसिल ये करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी इंटू लेमडा अपॉन 2 पाई, 2 पाई कैंसिल हो गया, ये जो बचा सिर्फ हमारा लेमडा अपॉन टी बचा है, लेमडा अपॉन टी। और लेमडा यानी लेमडा जो वेवलेंथ होती है, अभी वेवलेंथ आपको पता है, आप जानते हो वेवलेंथ क्या होती है, 2 ट्रफ या एक क्रस्ट, 2 ट्रफ के बीच की जो होती है डिस्टेंस होती है, या अभी देखते हैं, या एक टाइम पीरियड में जो वेव डिस्टेंस कवर करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। अच्छा ये 1/t होती है, एफ होती है, तो इसको लिख सकते हैं लेमडा इंटू एफ या लेमडा इंटू न्यू लिख सकते हैं। देखिए बिल्कुल सेम रिलेशन आया है। तो कहने मतलब ये है कि ओमेगा बाई के, ओमेगा अपॉन के इज इक्वल टू वी, या इसको लिख सकते हैं सी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ये, इसी को बोलते हैं सी। लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसी को हम इसको लिख सकते हैं सी भी लिख सकते हैं इन केस ऑफ लाइट वेव, इन केस ऑफ लाइट वेव हो सकता है, रेडियो वेव हो, कुछ हो, वेलोसिटी किसी की, क्योंकि जो सबकी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो होती है वेलोसिटी ऑलमोस्ट एक पर्टिकुलर मीडियम में, एक मीडियम है जैसे एयर कोई मीडियम है,
एयर में जो है स्पीड, जैसे सपोज लाइट है, लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है अगर एयर में है तो उसकी स्पीड सी के बराबर ही होगी। मीडियम चेंज हो जाएगा तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। सिर्फ वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। अच्छा, वेवलेंथ के बारे में जानते होंगे आप, इसको बताने की जरूरत नहीं है। सपोज कर लिए कोई मिटा दे रहा हूँ मैं, चलिए इसको जो है मैं मिटा दे रहा हूँ, मैं इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोग चाहे नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर दीजिए, जो भी करें, इसको मैं देख रहा हूँ। चलिए ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई भी वेव होगी एक मीडियम में, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करेंगे, मीडियम सेम है, सबकी स्पीड सबकी सी। अगर मीडियम चेंज होगा स्पीड भी चेंज हो सकती है, लेकिन सारे वेव्स की स्पीड एक पर्टिकुलर मीडियम में सेम रहती है, जो कि ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड के बराबर होती है। अच्छा, तुमने देखा आपने कि रिलेशन बिटवीन ई एंड बी एंड स्पीड ऑफ लाइट में क्या निकल कर आया। आपने देखा कि v स्पीड इज इक्वल टू, ये क्या है, ओमेगा अपान टी इज इक्वल टू सी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर रहा है। तो इस तरह देखा आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पीड की स्पीड जो होती है एक मीडियम में कांस्टेंट रहती है, वो नहीं चेंज रहती, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो। और सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्पीड ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड के बराबर होती है अगर मीडियम चेंज नहीं होता। अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो लाइट की स्पीड मीडियम में भी चेंज हो जाती है। जैसे देखा आपने एयर में 3 × 10⁸ है, वाटर में इसकी स्पीड कुछ कम हो जाएगी। ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई भी हो, रेडियो वेव हो या फिर आपका गामा रेज हो या कोई भी हो, सबकी, या इंफ्रारेड हो, अल्ट्रा, सबकी स्पीड जो होती है एयर में अगर इसके अलावा किसी और मीडियम जा रही है उसकी स्पीड चेंज होगी। यानी हाईएस्ट स्पीड कहा गया है और ये भी बताया गया है, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग होती है कि लाइट की स्पीड ज़्यादा किसी की स्पीड नहीं हो सकती है। तो ठीक है, चलिए ये मैक्सिमम स्पीड है, इससे मीडियम में कोई मीडियम होगा इससे स्पीड हमेशा उसकी कम ही आएगी। तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पीड है अगर हमें उसका वेव, ये हमारा जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी और हमें वेव नंबर, वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट पता है, तो वी कैन फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये तरह हमारा वेरिएशन ऑफ ई एंड बी, वेरिएशन ऑफ ई एंड बी है। तो अब चलिए इसको मैं अब थोड़ा सा देखते हैं। एक्चुअली आप लोग इसे जैसे होता है कि हमने लिख दिया है कि E इज इक्वल टू, सपोज कर लिए वेव हमारी z डायरेक्शन में जा रही है, तो ये हमारा हो जाएगा x डायरेक्शन में, ये हमारा, चलिए ठीक है, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, कोई नहीं, E0 sin kx माइनस ओमेगा टी एंड B इज इक्वल टू B0 sin kx माइनस ओमेगा टी। ये नेचुरल प्रॉपर्टी है कि फेज डिफरेंस ई और बी के बीच में कुछ नहीं होगा। जो फेज यहाँ पर है वही सेम फेज यहाँ पर है। अगर यहाँ पे साइन यहाँ पर, साइन यहाँ पर ही होना चाहिए। अगर कॉस यहाँ पे लिखा है तो कॉस यहाँ पर भी होना चाहिए। ये नहीं कि साइन यहाँ पर है कॉस यहाँ पे, जब साइन यहाँ पे कहा तो फेज ही चेंज हो गया, यानी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा मार्कर दूसरा लेता हूँ। ठीक, चलिए ठीक है। अब आपने देखा ये हमें ये वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ द ई एंड बी है, जो कि साइनोसाइडली वेरी करते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं और डायरेक्शन ऑफ वेव के भी प्रोपेगेशन होते हैं। लेकिन जो वेव का एक्चुअल इक्वेशन होता है बेटा, वो कुछ इस तरह से होता है कि जैसे ये तो हो गया ई और बी, इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन लेते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन हो सकता है अपने मैथमेटिक्स के बच्चे तो पढ़े होंगे, लेकिन बायो के बच्चे नहीं पढ़े होंगे। तो एक तरह से ये जो सिंबल होता है d² ई अपान dx², ये पार्शियल डिफरेंशिएशन लिया गया है। यानी e को हमने एक बार हमने डिफरेंशिएट किया है x के रिस्पेक्ट में और एक बार हमने किसमें किया है, y के रिस्पेक्ट में किया है। तो उस तरह से तो बेटा ये देखिए, ये हमारा क्या है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। ये अभी मैं बता रहा हूँ, डिफरेंशिएशन आप लोगों ने पढ़ा, मैंने पढ़ाया भी था। तो ये जो इक्वेशन होता है वेव का, इस तरह से होता है, μ0
एप्सिलॉन नॉट इंटू डी स्क्वायर ई अपॉन डी टी स्क्वायर। ये हमारा है वेव इक्वेशन ई, और वेव इक्वेशन जो हमारा ये एक्चुअल है ये, यानी ई एंड बी। और एक इसी तरह से बी के लिए हो जाएगा डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर बी अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा है ई एंड बी मस्ट सेटिस्फाई द ई एंड बी। ये ई एंड बी मस्ट सेटिस्फाई दिस वेव इक्वेशन, दिस वेव इक्वेशन, दिस वेव इक्वेशन। इसमें बेटा देखिए मैं थोड़ा सा, हालांकि थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हो जाएगा ये, बस आप इसको याद रखिए कि इसमें कुछ नहीं करना है। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक तरह से पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन इसका ये सिंबल जो डेल होता है यहाँ, तो अगर फुल यानी कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन है तो यहाँ पे डी लिखा जाता है, लेकिन पार्शियल डिफ्रेंशिएशन इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, आप जानते हैं साइन क्या होता है कॉस। अगर हम इसको इस तरह से करें डी ई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा ई नॉट, ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा साइन का होता है कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस तरह से हो जाएगा। फिर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, या फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस का होता है माइनस साइन, यानी ये हो जाएगा डेल स्क्वायर, डबल डिफ्रेंशिएशन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई नॉट इंटू के स्क्वायर, ये माइनस होगा क्योंकि साइन का माइनस कॉस होता है, तो फिर हो जाएगा क्या ना साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इस तरह का मैं बता रहा हूँ ना कि आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको भी ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे एक रिलेशन निकल कर जाएगा जो सिर्फ किताबों में डायरेक्टली लिख दिया जाता है कैसे कैसे आया है। तो ये वेव का इक्वेशन जो होता है ई और बी अगर सेटिस्फाइड होते हैं तो ये इसी को सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो अगर इसको हम लगाएंगे, जैसे देखिए बेटा ई और बी, हमने देखा है कि जो स्पीड होती है, स्पीड वी या इसी को हम सी कह लीजिए, ये होती है ओमेगा बाई के। तो ये जो हमारी निकल करके आएगी, ये आएगी हमारी इस इक्वेशन की हेल्प लेंगे तो हमारी ई और बी जो होगी, स्पीड जो होगी वो हमारी आएगी बी स्क्वायर बी अपॉन ई नॉट इज इक्वल टू सी आएगी, एंड दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा है एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप निकल करके आया है, इसको याद कीजिए, ये बहुत आता है, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है। यहाँ पे है स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यह है स्पीड ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन, यहां लिख रहा हूं मैं ये ट्रैवलिंग इन वैक्यूम, ट्रैवलिंग इन वैक्यूम होती है, और यही इसी की जो वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट इट विल कम्स आउट टू बी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगी। ये हमारा बी नॉट एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ ये आएगा ई नॉट अपॉन बी, आई एम सॉरी, ए नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी, जो कि स्पीड ऑफ लाइट है या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इन फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू निकल करके आएगी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड आएगी। इसको करके देख भी सकते हैं, यानी इसको ये भी लिख सकते हैं जैसे, यानी ओमेगा बाई सी जो होता है, ओमेगा या सी जो भी लिखना चाहें, ये हमारा v है, या इसी को बहुत से लोग c भी करते हैं, ये हमारी वैल्यू हमारी ओमेगा बाई के आएगी, और यही वैल्यू हमारी होगी स्पीड ऑफ लाइट यानी ई नॉट अपॉन बी नॉट के लिए। तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ये डिराइव करने पर आया है। अगर कैलकुलेट करना चाहें तो जानते हैं कि जो म्यू नॉट होता है इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, और जो एप्सिलॉन नॉट होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 होता है। दोनों वैल्यू लिखेंगे तो इसकी स्पीड अगर इसमें इस इक्वेशन में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी
हमारी यही 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगी, यही इसकी वैल्यू आएगी। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पीड, यानी ये तो ड्राइव करने पर आया है, फिर इसकी वैल्यू रखेंगे तो इट विल कम्स आउट टू बी लाइक दिस 3 × 10⁸ होता है। तो बेटा देखिए ये जो है, मैं उसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता मैं वीडियो को, आप लोगों की लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं मेरी वीडियो लंबी को। तो देखिए बेटा ये जो रिलेशन है, ये यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यानी राइट एंगल पर एक दूसरे के होते हैं। और ई और बी सी के भी परपेंडिकुलर होता है, सी के भी परपेंडिकुलर। अगर वेलोसिटी में पता करनी है तो ई क्रॉस बी से पता करेंगे हम। ये यहाँ पे ई वेक्टर है और बी वेक्टर है, और इन दोनों का जो एक्सप्रेशन वेरिएशन है इस तरह से कुछ होता है। इन दोनों बीच में, ई और बी के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, सब बिल्कुल दोनों सेम फेज में होते हैं। तो ये हमारा है, ये वेव का इक्वेशन नहीं बल्कि क्या है, दिस इज द वेरिएशन ऑफ ई एंड बी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। वेव का जो एक्चुअल इक्वेशन है बेटा ये है। थोड़ा एक्चुअली ये वेव जो होता है ये थोड़ा हायर लेवल की मैथमेटिक्स होती है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। कभी हो सकता है आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ें, या फिर और हो सकता है कुछ लोग MSc भी करें, BSc भी करें, ग्रेजुएशन में जाएँ, तो आपको बहुत अच्छा बताया जाएगा डेल ऑपरेटर में और तमाम तरह की वेरिएशन होता है। बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स लेवल की मैथमेटिक्स, हाई लेवल की मैथमेटिक्स है। तो ये जो रिलेशन है, ये वेव इक्वेशन इन दोनों के हेल्प से इसको बिल्कुल देखिए बेटा कर भी सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी जानते हैं जो होती है हमारी, क्या होती है कि हमारी वेलोसिटी जो होती है ये होती है इन दोनों इक्वेशन को, जैसे अब इन दोनों किसी भी एक इक्वेशन की अगर हेल्प ले लीजिए। चलिए मैं इसको और बता भी देता हूँ ये कैसे आया है किताबों में, हालांकि इसमें इसका ड्राइव नहीं किया गया है। अगर इस देखिए, इसको ड्राइव करने के लिए इसका डबल डिफरेंशिएशन के, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो इस तरह का रिलेशन आएगा हमारा। और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराइए। चलिए ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे रिलेशन आ जा रही है। आप जानते हैं कि जब इनको आप वो करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जब आप करेंगे तो हमारे जो, जैसे इन दोनों इक्वेशन, जैसे इसी इक्वेशन की हेल्प ले ली, इसे आप लिख सकते हैं क्या कि del स्क्वायर ई अपॉन del x स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं इनटू del स्क्वायर t बाई del स्क्वायर ई लिख सकते हैं। ये दोनों कट जाएगा, ये del स्क्वायर t बाई del स्क्वायर del t स्क्वायर बाई del स्क्वायर x जब लिखेंगे तो ये हमारा आएगा, ये आएगा कितना, देखिए ये इसको या तो इसको ऐसे लिख दीजिए, ये आएगा हमारा ये म्यू नॉट इंटू वाई नॉट, या फिर अगर ऐसा करेंगे डेल स्क्वायर x अपॉन डेल स्क्वायर t, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। तो ये जो हमारा क्या, देखिए ये हमारा क्या, इसे हमारा होता है ये डेल x अपॉन डेल t, ये क्या होता है, स्पीड ही होती है, वेलोसिटी तो होती है ये। अगर चूंकि डबल डिफरेंशिएशन है इसलिए इसका हो गया स्क्वायर हो गया है, इसका स्क्वायर हो गया है, ये जो हो गई है, इसलिए जब स्क्वायर हो गई है यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/v स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे इसको करेंगे, ये जब इसको लेंगे तो ये आएगा, इसकी वैल्यू अंडर रूट हो जाएगी। तो कभी कभी बहुत बार आया है कि इसका डायमेंशन फार्मूला पूछ लिया, क्या है किसका डायमेंशन फार्मूला बताइए, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का एप्सिलॉन फार्मूला। तो डायमेंशन क्या होगा इसका, जो v की डायमेंशन होगी और वेलोसिटी की डायमेंशन होगी वही इसकी भी डायमेंशन होगी। हालांकि इन दोनों की डायमेंशन आपको याद करके रखिए, एग्जाम में बहुत आता है इसमें कि कैसे इसको डायमेंशन लिखते हैं, कैसे क्या करते हैं, पूछता है। करीब 1-2 साल के बाद जरूर इस अल्टरनेटिव ईयर में पूछ करके इसको पूछ लेते हैं। तो बेटा ऐसे डेरिवेशन है ना, जिसकी डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, सब नहीं डिटेल में आपको पढ़ना है, लेकिन ये जान लीजिए कि जो हमारा ये होता है ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी होता है, जिसकी वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। ठीक है, आज के लिए इतना रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वन पे देखते हैं। इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा बेटा, इस पर न्यूमेरिकल बहुत आता है, हर साल आता है, बोर्ड में भी आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। तो ठीक है, आज के लिए मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ और आप इसको पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, देखते रहिए। धन्यवाद।